अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला आलिहि व सहबिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। व फी मक़ामिन आखिर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और फी मकामिन आखिर फी शान हबीबिही मुखबिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। कोई भी ज़बान खामोश न रखें। गुम्मदे खज़रा का तस्वर करते हुए ताजदार मदीना सरूर कल्ब सीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अकीदे के साथ दरूद सलाम का नजराना पेश कीजिए कि आस्ताने आलिया जमालिया खिजरिया में बैठकर मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम अपने प्यारे नबी पे दरूद सलाम पढ़ रहे हैं और हमारे नबी अपनी कब्र अनवर के अंदर अपने उम्मतियों के सलाम को समात भी फरमा रहे बल्कि जवाब भी अनायत फरमा रहे। कोई भी जबान खामोश न रखे, मोहब्बत के साथ चुम चुम कर पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम व अला आली का। अब भी बहुत सारी ज़बानें खामोश हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली मुश्किल कुशा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से ये रवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल बखीलुल लज़ी मन ज़ुकिरतु हिंदहु फलम युसल्ली अलैहि, कि बखील वो शख्स है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ मोहम्मद पे वो दरूद और सलाम न पढ़े। अल्लाह न करे आप सारे मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम और मोहब्बत वाले बैठे हैं तो मोहब्बत के साथ दरूद और सलाम का नजराना पेश कीजिए, कहीं गफलत का मज़ाहिरा न हो जाए। तो मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना मौलस्सकलैन। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला खबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लि हमीम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मुक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वसिअल करमी। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला खबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लि हमीद। जो तेरे आस्तां से लो लगाए बैठे हैं, जो तेरे आस्तां से लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। नसीर हम में तो अपनों की कोई बात नहीं, ये तो उनका करम है जो अपना बनाए बैठे। यार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे कहना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह कहें। वक्त इंतहाई मुख्तसर है और अब मैं चाहूंगा कि आपके ईमान की ताजगी के लिए आप अपनी तरफ से और सवाब की नीयत से आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो यकीनन ये आपके नामा अमाल में अल्लाह मजीद बरकत अता फरमा देगा। और मोहब्बत से जब भी कोई अल्लाह की तस्बीह बयान करता है अल्लाह की रहमतों का नज़ूल उस पे होना शुरू हो जाता है। या रसूल अल्लाह, जो तेरे आस्था से लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। नसीर हम में तो
अपनों की कोई बात नहीं, ये तो उनका कर्म है जो अपना बनाए बैठे हैं। और मेरे नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब मुर्शिद गिरामी, आप यूं नक्शा खींचते हैं और अहले मोहब्बत के लिए, और यकीनन ये हमारे ईमान और अकीदे को यकीनन इसमें एक वजन आ जाता है कि मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे जहरा की चौखट पे डाल देता है। परखनो अगर किसी को तो या अली कह दो, ये वो नाम है जो शजरे देता है। नहीं यार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसमें तो आपको मचलना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है हम नबी के आले बैत से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। इसलिए किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम अली अली का नाम लेते हैं, अली पाक का नाम लेना और जिक्र करना ये इबादत है। यार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिक्र और अली शुन इबादत, अली पाक का जिक्र इबादत है। नज़र इला वजह अली शुन इबादत, अली पाक की तरफ निस्बत करना, नजर करना इबादत है। तो गोया माना ये हुआ अली पाक का जिक्र करोगे, इबादत में अल्लाह नसीब अता करे। इसलिए हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, हम नबी के सहाबा से भी प्यार करते हैं। ये कोई ना कहे अली अली करते हैं, सदीक सदीक नहीं करते। हम अल्लाह का शुक्र है अली अली की सदा को भी बुलंद करते हैं, सदीक सदीक की सदा को भी और सहाबा का जिक्र करके अपने अपनी मजलिसों को हम रौनक बख्शते हैं, और नबी पाक की आल का जिक्र करके हम अपने ईमानों को ताजगी बख्शते हैं। इसलिए मौला अली का नाम आ जाए ना तो ईमान में ताजगी आनी चाहिए, चाशनी आनी चाहिए। सदीक पाक का नाम आ जाए, चेहरों पे ताजगी आनी चाहिए। फारूक आजम पाक का नाम आ जाए, चेहरों पे ताजगी आनी चाहिए। मौला हजरत उस्मान गनी का नाम आ जाए, चेहरों पे ताजगी होनी चाहिए। साहबे के बाद रिदवानुल्लाह अली अजमाइन का नाम आ जाए, ईमानों की ताजगी मिलती है। तो गोया माना ये हुआ हम नबी की औलाद से भी प्यार करते हैं, नबी के सहाबा से भी प्यार करते हैं। और ये आस्ताना खिजरिया जमालिया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नबी की औलाद से भी प्यार का दर्स मिलता है, नबी के सहाबा के भी दर्स मिलता है, प्यार का दर्स मिलता है। हमदो सलात लायके सद इज्जत व एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम समजीत शाम मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और जुमला बलादरियों से ताल्लुक रखने वाले कलमा गो, जुमला सादात गिरामी मर्तबत, जुमला खिजरी खानदान से ताल्लुक रखने वाले कलमा गो, सिलसिला खिजरिया जमालिया से ताल्लुक रखने वाले, निस्बत का फैज लेने वाले मेरे मुसलमान भाइयों, जुमला उलमाए किराम, सजादा नशीन, सजादतगान, ज़ोहमा और सना खानानी मुस्तफ़ा क़ुरा हज़रात, बिलखुसूस मेज़बान महफल मोहतरम मकाम पीर तरीक़त राबर शरीयत, इंतहाई महब्बतों के लायक, इज्जतों के लायक सफजादा ज़ीशान जनाब मोहतरम मियाँ रियाजुद्दीन साहिब दामद बरकातुहुल आली, जनाब मोहतरम पीर तरीक़त राबर शरीयत
पीर मोहम्मद इकबाल साहिब खिजरी मियाँ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इंतहाई महब्बतों के लायक जनाबे मोहतरम साहबजादा जीशान जनाबे मोहतरम मोहम्मद मेहर अली खिजरी साहिब, आपके भाई मियाँ हाफिज जुनैद साहिब खिजरी दामत बरकातुहुल आलिया, और भी बहुत सारे मियाँ बलादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरी नज़र अलामा हज़रत अलामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक मियाँ मोहम्मद फ़ारूक साहिब आप पे पड़ी। बालाकोट से आए हुए मास्टर साबर साहब हैं, सईद चिश्ती साहब हैं, बहुत सारे आज़ाद कश्मीर से आए हुए मेहमानान किरामी, बिलखुसूस मेरे मुस्तफ़ा के अजीम मदाह रसूल आले नबी औलाद अली सैयद ज़हूर हुसैन शाह साहिब। इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू के बाद आपकी नात खुसूसी नात होगी, आप भी तशरीफ़ लाए, आपके साथ जुमला अब आप जो तशरीफ़ लाए आहलों व साहलों व मरहबा। मैं दिल की अथाह गहराइयों से खिराजे तहसीन पेश करता हूँ, सलामे अकीदत पेश करता हूँ जनाबे मोहतरम मियाँ मेहर अली साहिब को, जनाब मोहतरम मियाँ रियाजुद्दीन साहिब को, और जुमला एले खाना को, जुमला बलादरी को, कि जिन्होंने एक अजीम शान महफल चहलम की और इसका इनेकाद किया। बिलखुसूस इंतहाई आइजी और इंकसारी के पेकर, इंतहाई फकीराना तर्ज के साथ जिंदगी बसर करने वाले रूहानी पेशवा, इंतहाई मोहब्बत देने वाले मेरी मुराद मियाँ रोशनदीन साहिब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके मिज़ारे पुर अनवार पर करोड़ हार रहमतों का नज़ुल फरमाए और उनके दराजात में बुलंदियों का जरिया बनाए। दोस्तान मुआज़्ज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मियाँ अब्दुल रशीद साहब, आप भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। शायद उनकी तबीयत भी नासाज है, आज मैंने देखा, बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामला आजला अता फरमाए। और आज के इस प्रोग्राम को हमारे मानसेरा से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई आकिल भाई मानसेरा साउंड वाले इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इनके भाई बड़े भाई हमारे जुल्फकार भाई आजकल उम्र की शहादत हासिल कर रहे हैं। सुबह ही उनका दीदार मदीनातुल मुनव्वरा में हुआ। अल्लाह ताला इस साउंड वाले भाई और मानसेरा साउंड के इसके काम में मजीद तरक्की अता फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से इन्हें मुज़य्यन और मुनव्वर फरमाए। दोस्तान मुआज़्ज़म, मैंने जो आया करीमा दो मकामात से पढ़ने का शर्फ हासिल किया, उनके ज़िम्मन में चंद मरूज़ात गोशगुजार करके मुख्तसर से वक्त में गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। दुआ करता हूं अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने और उस पर बिलखुसूस हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मुआज़्ज़म, अल्लाह ताला अपनी लारेब किताब में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह खबरदार, आगाह रहो कि बेशक औलिया अल्लाह जो होते हैं उन्हें कोई खौफ व खतर नहीं होगा, नहीं वो गमगीन होंगे। दोस्तान मुआज़्ज़म, ये किन लोगों की शान बयान की जा रही है, अल्लाह किन लोगों का तारुफ मुझे और आपको बता रहा है। दोस्तान मुआज़्ज़म, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के लिए गुजारी, जिन्होंने पूरी जिंदगी फनाफिल्लाह में गुजारी, जिन्होंने पूरी जिंदगी फनाफिल रसूल में गुजारी, जिन्होंने पूरी जिंदगी मखलूक की खिदमत करते हुए गुजारी, जिन्होंने पूरी जिंदगी इताअत इलाहिया में गुजारी, जिन्होंने पूरी जिंदगी इताअत रसूल में गुजारी, जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के महबूब के प्यारों के तस्करे करते हुए गुजारी, जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के प्यारे महबूब के प्यारे और प्यारे आले बैत के तस्करों में गुजारी, मोहब्बत का दर्स देते रहे, यही जिंदगी गुजारने वालों के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि जब यौम हशर का
दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हर एक अपने अपने नफ्स को बचाने की खातिर एक दूसरे से जुदा होता होगा। माँ बेटे से जुदा होगी, बाप बेटे से जुदा होगा, भाई भाई से जुदा होगा, बहन भाई से जुदा होगी। हर एक को अपने अपनी फिक्र होगी। ये वो दिन होगा, लेकिन कुर्बान जाए ऐसी हस्तियों पर, ऐसी शख्सियत पर, ऐसे अल्लाह के बंदों पर कि जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के इताअत में गुजार कर, मखलूक के खुदा की खिदमत में गुजारी होगी। उनके लिए ऐलान होगा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऊंची आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये उनके लिए ऐलान होगा। उनमें से यहाँ पे बैठे हुए एक अल्लाह के वली, एक अल्लाह के बंदे भी गुजरे हैं। अरे जो बड़ी सादगी की जिंदगी उन्होंने गुजारी, मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें देखा। बड़ी सादगी के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी। बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे आकर सेहतयाबी पाते हुए देखा। बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे आते हुए आकर अपने लिए कामयाबी की दुआएं कराते हुए गुजारा देखा मैंने। वो कौन सी हस्ती थी जो आज से 40 दिन कबल, 41 दिन कबल हमसे पर्दा पागी थी? वो अल्लाह के वली मियां रोशनदीन अलैहि रहमत की हस्ती थी। यकीन जाने यहाँ मानसेरा की हिस्ट्री में देखे बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। उनके अजदाद में से बड़ा नाम था, उनके अजदाद में से, उनके बरादरी में से आपने नांगा बाजी अलैहि रहमत का भी नाम सुना होगा, मियां नूरानी अलैहि रहमत का भी नाम सुना होगा, इसी तरह मियां फकीर अलैहि रहमत का भी नाम सुनना होगा, मियां जमाल वली अलैहि रहमत का भी नाम सुना होगा। अरे ये लोग, इन्होंने तरक्की क्यों पी, इन्हों को इज्जत क्यों मिली, इन्हें शोहरत क्यों मिली, इनका जिक्र क्या होता है? इन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया। इन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। आज उनके ही शहजादे हमसे रुखसत हो गए थे, लेकिन याद रखें वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका तस्करा चलता रहेगा, हर एक ज़बान पे होता रहेगा। ओ यार मियां रोशनदीन साहब के जाते थे, और मियां नूरानी अलैहि रहमत के जाते थे। हाँ, वही नस्ल चल रहा है। आज मियां रियाजुद्दीन बैठा हुआ है। आज उनके शहजादों में से 2 शहजादे कुरानी तालीमात से आरास्ते हो रहे हैं। एक लाहौर की सरजमीन पर मिनाज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, दूसरा यहाँ हसन टाउन जामिया मिलिया ज़ियाउल में पढ़ रहा है, हिफ्ज़ कर रहा है, दूसरा आलम बन रहा है। और यही लोग आकर मेरी और आपकी खिदमत करेंगे, यही और वो लोग आकर दीन की खिदमत करेंगे। लेकिन याद रखो किस वजह से करेंगे, इनकी खिदमत कबूल कैसे होती है? इनका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल के साथ है। इनका ताल्लुक अल्लाह के रसूल के प्यारे हबीब के प्यारे प्यारे आले बैत के अदब के साथ है, रसूल के सहाबा के साथ है, औलिया किराम के अदब के साथ है। दोस्ताने मुआज़्ज़म, ये फिर फैज़ मियां जमाल वली अलैहि रहमत का ये चलता रहेगा, इनकी नस्लों में चलता रहेगा। ये फैज़ क्यों मिला है, क्यों मिलता है? ये नबी की औलाद से प्यार भी करते हैं और हर दर्जे से बढ़कर उनका अदब भी करते हैं। तो बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे छोड़कर, अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। मेहमान आए हुए, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। एक बात पे मैं गुफ्तगू को छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोगों से यही अर्ज करना चाहता हूँ कि जमाने में कामरानी चाहते हो, जमाने में इज्जत चाहते हो, जमाने में कामयाबी चाहते हो और सरफराजी चाहते हो, फिर आओ अपना टूटा हुआ ताल्लुक अल्लाह की तौहीद के साथ जोड़ो। यार ऊंची आवाज से सारे कलमा गो हाथों को ऊपर करके मोहब्बत से सुभान अल्लाह के हो। फिर आओ अपना टूटा हुआ ताल्लुक नबी की रिसालत के साथ, नबी की मोहब्बत के साथ जोड़ दो। फिर आओ अपना टूटा हुआ ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ जोड़ दो। उनका अदब करो, उनका एहतराम करो, उन पे दरूद पढ़ते हो, उनका जिंदगियों में एहतराम करोगे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में भी कामयाबियां देगा, तुम्हारी जिंदगियों को भी रोशन करेगा। कल इन पाक हस्तियों के सदके अल्लाह मेरी और आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया बनाएगा। फिर आओ अपना टूटा हुआ ताल्लुक नबी के साहब
काबा के साथ जोड़ दो। फिर आओ अपना टूटा हुआ ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के साथ जोड़ दो, उलिया किराम के साथ जोड़ दो। मेरा रब्बे काबा की कसम उठा कर कहता हूँ, जब ये टूटे हुए ताल्लुक जुड़ जाएंगे, अल्लाह दुनिया में भी कामयाबियां देगा और आखिरत में भी मेरी और आपकी कामयाबी और बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया बनाएगा। वक्त होता आज छठी शरीफ है, मियाँ बिलखुसूस रोशनदीन साहब अली रहमा के एक तो चेलम है और कितनी खुशनसीबी है, उस चेलम में छठी की भी इंशाअल्लाह दुआ शामिल होगी। कह दो सुभान अल्लाह। छठी शरीफ छोटा सा एक मिनट में बात करता हूँ, ये क्या छठी शरीफ है बाद लोगों को तो इल्म नहीं है। ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपका यौम विसाल 6 रजबुल मुरज्जब शरीफ को है, इसलिए पूरे आलम इस्लाम में छठी शरीफ मनाई जा रही है, उर्स की तकरीबात की जा रही है। आज उनकी भी इसाले सवाब और उनसे फैज लेकर हम अपनी दुआ में भी उन्हें शामिल करेंगे। वो छठी शरीफ है और फिर ये महीना वैसे भी रजबुल मुरज्जब शरीफ का है। 13 रजब को हजरत मौला कायनात हजरत अली मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की यौम विलादत और इंशाअल्लाह मुझे लग रहा है मानसरा की तारीख में मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की यौम विलादत का जलसा होगा और उसमें मुझे लगता है मेहमान खुसूसी ताजदारे गोडला पीर मेहर अली शाह साहब के आस्थाने से चुरागे गोडला नसीर मिल्लत पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन पीर सैयद गुलाम निजामुद्दीन जामी सरकार भी इंशाअल्लाह अनकरीब सुनेंगे। इस जलसे में इंशाअल्लाह विलादत मौला कायनात के इस जलसे में वो मेहमान खुसूसी और उनकी सदारत से होगा और बड़े मोहतबर उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे। आप लोग भी इंशाअल्लाह इंतजार में रहें। कल और आज का दिन इंशाअल्लाह तयन हो जाएगा, दिन कौन सा है उसमें इंशाअल्लाह सारे शामिल होंगे। फिर मौला अली का जिक्र सुनोगे, ईमान भी ताजे होंगे, आमाल में भी इजाफा होगा, अल्लाह मोहब्बतों में मजीद तरक्की अता फरमा देगा। बस इन्हीं अल्फाज के साथ गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा कि दिल अकीदत के सजदों को बेताब है। या नबी आपका नक्शे पा चाहिए, मेरी आंखों को हसरत दीदार की। या नबी आपका जलवे हक नमा चाहिए। हश्र में मुझसे पूछा खुदा ने अगर बता गुनाहगार क्या चाहिए, अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम मुस्तफा